चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। ये बांध यारलुंग सांगपो घाटी में बनाया जा रहा है, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी घाटी माना जाता है। चलिए जानते हैं कि इस बांध की आखिर कहानी क्या है। दरअसल चीन ने एक ऐसे बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है, जिसे लेकर भारत और बांग्लादेश में चिंता जताई जा रही है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बती क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 19 जुलाई यानी शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने यारलुंगा सांगपो नदी पर इस परियोजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। यह नदी तिब्बती पठार से निकलकर भारत और बांग्लादेश तक बहती है। इस परियोजना की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी वजह से नीचे की ओर बहाव वाले इलाकों में भारत और बांग्लादेश के जनसंख्या रहती है और साथ ही स्थानीय तिब्बती आबादी और पर्यावरण पर गंभीर असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं चीन का कहना है कि यह परियोजना पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देने और स्थानीय समृद्धि को बढ़ावा देगी। आइए जानते हैं कि इस परियोजना का या फिर ये कहें कि इससे जुड़ी चिंताओं के बारे में भारत की क्या समस्याएं और इससे चिंताएं हो सकती हैं। ये जो परियोजना शुरू हुई है वह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध चीन का थ्रू गॉर्जेस डैम है। चीन के मुताबिक मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन नाम की इस परियोजना की लागत करीब 1.2 ट्रिलियन युआन यानी लगभग 167 अरब डॉलर, जो भारतीय रुपए के अनुसार करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए बनती है। इसके पूरे होने पर यह बांध चीन के थ्री गॉर्जेस डैम को पीछे छोड़ देगा, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बन जाएगा। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता मौजूदा थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना अधिक मानी जा रही है। इस परियोजना का जिक्र पहली बार चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2021 में अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान एक मेगा बांध बनाने की घोषणा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना में 5 कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। कास्केड का मतलब होता है कि जब किसी ऊंचाई से पानी को एक के बाद एक कई स्तर पर गिराया जाए ताकि लगातार बिजली बनाई जा सके। इस परियोजना के जरिए स्थानीय लोगों की बिजली की जरूरत पूरी करने के साथ साथ बड़े स्तर पर व्यावसायिक बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। चीन का इरादा इस परियोजना में कोयला पर अपनी निर्भरता कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का है। चीन का लक्ष्य है कि वह 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए। वहीं प्रधानमंत्री ली कीयांग ने इस परियोजना को सदी की सबसे बड़ी परियोजना करार दिया। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह नया बांध चीन को यारलुंग सांगपो जैसी अंतरराष्ट्रीय नदी के प्रवाह को नियंत्रित या मोड़ने की शक्ति दे सकता है। यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और यह बांग्लादेश में जमुना के रूप में मिलती है। भारत में इसे सियोंग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूशन की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तिब्बती पठार में बहने वाली इन नदियों पर नियंत्रण चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने की एक बड़ी ताकत देता है। जनवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत ने चीन के साथ मेगा बांधों के असर को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। चीन से आग्रह किया गया था कि नदी के निचले हिस्से डाउनस्ट्रीम देशों के हितों को नुकसान न पहुंचाए और ऐसे मामलों में पारदर्शिता और परामर्श सुनिश्चित किया जाए। वहीं भारत भी अब सियोंग नदी पर एक हाइड्रो पावर बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है ताकि चीन के बांध से अचानक छोड़े गए पानी से बचाव हो सके और बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सके। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने 2020 में भारत की आपत्तियों को जवाब देते हुए कहा था कि चीन को इस नदी पर बांध बनाने का वैध अधिकार है और उसने डाउनस्ट्रीम देशों पर पड़ने वाले असर को ध्यान रखा हुआ है। भारत के साथ बांग्लादेश ने भी इस परियोजना पर अपनी चिंता जाहिर की थी। वहीं फरवरी में बांग्लादेशी अधिकारियों ने चीन को एक चिट्ठी लिखकर इस बांध से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। वहीं भारत में इस पर कैसी चर्चा है तो इसको लेकर बात करते हैं। पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के
सीएम हैं यहाँ यह बांध पर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब स्थित नियोंगची इलाके में बनाया जा रहा है यह डैम, इसलिए भारत में कई नेताओं ने इसको लेकर खुलकर चिंता जताई है। इसी महीने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस परियोजना को वाटर बम कहा था। उनका कहना था कि बांध बन जाने के बाद सियोंग और ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह काफी हद तक सूख सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह बांध हमारी जनजातियों और आजीविका के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। मामला बेहद ही गंभीर है क्योंकि चीन इसे वाटर बम की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पेमा खांडू ने यह चेतावनी भी दी कि मान लीजिए कि बांध बनता है और अचानक पानी छोड़ा जाता है तो सियांग क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। खास तौर पर आदि जनजाति और ऐसे दूसरे समुदाय की जमीन संपत्ति सबसे बढ़कर इंसानी जान सब पर विनाशकारी असर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट कर यह कहा कि नियोंगची में बन रहा यह बांध भारत के लिए खतरा बन सकता है। पार्टी ने आशंका जताई कि चीन इसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर सकता है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा कि इस बांध से इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र के बहाव का केवल 30 से 35% हिस्सा चीन में है, जबकि 65 से 70% बहाव भारत में ही होता है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका दायरा और फैल जाता है। This matter is already within our notice. Government of India has already communicated its concern to the Chinese side, and I am sure that in the dialogue process which is presently going on between India and China, this will be definitely raised by the Indian side. As far as we are concerned, we have already communicated that if this dam comes, then the Brahmaputra ecosystem will become completely fragile, it will become dry, and will be only depend on the rainwater of Bhutan and Arunachal Pradesh. If Bhutan and Arunachal doesn't get enough rain, then Brahmaputra will be completely dried up. So this is a big problem for us, this is a big issue for us, and we have already raised this concern with the government of India. And as far as my knowledge is concerned, CM Arunachal has also raised the issue with the government of India. वहीं तिब्बत के नजरिए से कैसी है ये परियोजना, चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चीन के अधिकारी लंबे समय से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में स्थित यह इलाके की जल विद्युत क्षमता को लेकर सक्रिय रहे हैं। यह इलाका एक विशाल घाटी में स्थित है जिसे धरती की सबसे गहरी और सबसे लंबी घाटियों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि जहां यारलुंग सोंगपो जो तिब्बत की सबसे लंबी नदी है, नामचा बरवा पर्वत के पास एक तीखा यूटर्न लेती है। और सिंगहुआ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हाइड्रो पावर बांध से मिलने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा तिब्बत से बाहर भेजा जाएगा, हालांकि स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं चीन पश्चिम ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप में तिब्बती क्षेत्रों की गहरी घाटियों में और नदियों पर लंबे समय से योजना बना रहा है ताकि वहां मेगा डैम और जल विद्युत स्टेशन स्थापित किए जा सकें जो देश के लिए पूर्वी महासागरों की बिजली की जरूरतों को पूरी कर सके। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद इस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे सीधी एंदोसोंग यानी पश्चिम की बिजली को पूरब भेजना कहा जाता है। चीनी सरकार और सरकारी मीडिया इस परियोजना को ऐसे उपाय के तौर पर पेश कर रही है जो प्रदूषण कम करने, स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने और ग्रामीणी तिब्बती आबादी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में सहायक है। हालांकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बांध तिब्बती और उनकी जमीन के शोषण का नया उदाहरण है और चीन ने अब तक जितने भी प्रदर्शन हुए उनको कुचल दिया है। अब चलिए बात करते हैं कि चीन ब्रह्मपुत्र पर क्यों बना रहा है सबसे बड़ा बांध, भारत के लिए कितना खतरा है और क्या है इसकी काट। चीन ने तिब्बत के मेदोंग क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग त्सांगपो नाम से पुकारता है और उसका दावा है कि यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा।
उसका मानना है कि इस बांध का निर्माण कार्य 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं चीन जहां इस प्रोजेक्ट को ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य से जोड़कर पेश कर रहा है, लेकिन इस कदम से भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में जानना अहम हो जाता है कि चीन आखिर इतना विशाल बांध क्यों बना रहा है, इस बांध से भारत को किस तरह का खतरा है और भारत चीन के इस कदम से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है। आइए कुछ समझते हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ ऊर्जा की जरूरत नहीं बल्कि चीनी राजनीतिक और रणनीतिक मंशाएं भी छिपी हुई हैं। तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र पर पहले से कई छोटे बड़े बांध मौजूद हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट न सिर्फ आकार में सबसे बड़ा है बल्कि यह ब्रह्मपुत्र के ऊपरी प्रवाह को नियंत्रित करने की चीन की एक नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की उत्तरी पूर्व राज्यों के लिए जीवन रेखा जैसी है। यह नदी असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कृषि, सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करती है। अगर चीन इस पर एक विशाल बांध बनाकर जल के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है तो यह भारत के लिए वाटर वेपन की तरह काम कर सकता है। विशेषज्ञों ने इसे वाटर बम तक कह दिया है, जिसके जरिए चीन जरूरत पड़ने पर भारत के हिस्से में जल संकट या बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट को चलता फिरता वाटर बम तक कह दिया था। उनका कहना था कि चीन का यह प्रोजेक्ट एक वाटर बम की तरह है। अगर चीन एक तरफा फैसला लेते हुए अचानक ब्रह्मपुत्र में पानी छोड़ देता है तो यह अरुणाचल और असम में बाढ़ का कारण बन सकता है। इसके उलट अगर चीन पानी रोक लेता है तो सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भूकंप का भी बड़ा खतरा यहाँ पर बांध जिस इलाके में बन रहा है वहाँ पर भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील इलाका है। हिमालय क्षेत्र की फॉल्ट लाइन के पास बनने वाला यह बांध अगर किसी आपदा की चपेट में आता है तो इससे भारी तबाही हो सकती है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि एक छोटी सी दरार भी इस मेगा प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकती है। साथ इस क्षेत्र की जैव विविधता पर भी भारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत ने इस खतरे को भांपते हुए अपनी कूटनीतिक रणनीति के तहत चीन से बातचीत का प्रयास भी किया है। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीन के सामने इस मुद्दे को उठाया। साथ ही एक दीर्घकालीन समाधान के तहत भारत ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की योजना को आगे बढ़ाया। यह प्रोजेक्ट एक प्रकार का बम्पर बांध होगा जिससे 9 अरब घन मीटर पानी संग्रहित करने की क्षमता होगी और यह 11,000 मेगावाट बिजली भी पैदा कर सकेगा। इसका उद्देश्य चीन की ओर से पानी के बहाव में किसी भी तरह के बदलाव को नियंत्रित करना है, चाहे वह अचानक पानी छोड़ने का मामला हो या बहाव को रोकने का। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।